अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमने ज़िंदगी में खुशहाल होने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है, ज़िंदगी को अच्छी गुजारने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज़ाना की तरह एक स्टोरी से। दोस्तों, ये स्टोरी है दो भाइयों के बारे में। दोस्तों, दो भाई थे, एक की उम्र 6 साल थी, दूसरे की उम्र 12 साल थी। दोनों गाँव के करीब बाहर एक तालाब होता है, कुआँ होता है, वहाँ खड़े होते हैं। तो बड़े भाई का अचानक पाँव फिसलता है और वह क्या करता है, कुएं के अंदर गिर जाता है। छोटा भाई बहुत परेशान होता है, वो सोचता है कि उसको किस तरह से बाहर निकाले। तो वो सोचने के दौरान इधर उधर भागता है, तो वहाँ पे उसको एक रस्सी मिल जाती है। तो वो क्या करता है, इस रस्सी को उठाता है, कुएं के अंदर फेंक देता है। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और अपने भाई को बाहर निकाल लेता है। जब वो गाँव वापस आते हैं तो गाँव वालों को आके बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा भाई गिर गया था, मैंने उसको बाहर निकाल लिया। तो सारे गाँव वाले उनकी बात पर यकीन नहीं करते और हंसना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, 6 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है। तो इसी असना में वहाँ पर एक सयाना आदमी था। तो उसने ये सारी बात सुनी, तो उसने कहा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसने बिल्कुल उसको बाहर निकाला होगा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि उनको वहाँ पर कहने वाला कोई नहीं था कि आप ये काम नहीं कर सकते। उनको कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। इसलिए उसने हिम्मत की, रस्सी को फेंका और अपने भाई को क्या किया, कुएं से बाहर निकाल लिया। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दूसरी स्टोरी की जानब चलते हैं। दूसरी स्टोरी में दोस्तों क्या था, दूसरी स्टोरी में एक टीचर है जो अपने बच्चे से बहुत तंग होती है। तो उसके घर एक लेटर भेजती है। तो उसकी माँ को कहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको स्कूल में नहीं रख सकते, हम इसको पढ़ा नहीं सकते। तो उसकी वालदा जब वो इस ख़त को पढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है। तो इसी असना में उसका बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि मम्मा, ख़त में टीचर ने क्या लिखा है। तो वहाँ पर उसकी माँ जो है एक छोटा सा झूठ बोलती है। वो कहते हैं कि उन्होंने लिखा है कि आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ज़हीन है, हम इसको इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दें। इस झूठ ने, इस होप ने, इस मोटिवेशन ने उसको इतना मोटिवेट किया कि ये बंदा तारीख़ में जाके एक नामवर शख्सियत बना। तो जी, जो आपके घर में लाइट जल रही है, ये किसकी मरहून मन्नत है, उसी की। कहते हैं कि इसको बनाने के लिए वो 999 मरतबा फेल हो चुका था, लेकिन इस छोटे से झूठ ने, इस छोटी सी होप ने क्या कर दिया, उसको एक बहुत दुनिया का सबसे ज़्यादा इजादात करने वाला बंदा बना दिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, थॉमस एडिसन की। तो ये थे थॉमस एडिसन। तो हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं दोनों स्टोरीज से, वो सबसे पहला है, खुशहाल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इग्नोर अदर्स क्रिटिसिजेशन। आपको दूसरों की क्रिटिसाइज का ख्याल नहीं रखना चाहिए। ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है दोस्तों। सबसे पहले होता है डीमोटिवेट, लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं। दूसरी चीज़ होती है नेगेटिव एटीट्यूड, वो आपको नेगेटिव एटीट्यूड शो करवाते हैं और आपको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी ऐड करना चाहूँगा। तो उससे एक दफ़ा क्या होता है, दो मेंढक जो होते हैं वो कुएं में गिर जाते हैं। तो सारे मेंढक इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। उनको पता है जो आगे जाएगा वो नीचे इस कुएं के अंदर गिर जाएगा। तो सारे उनको कहना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलो, बाहर निकलो, कोशिश करो। तो दोनों मेंढक क्या करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी असना में क्या होता है कि एक मेंढक जो होता है वो थक जाता है, तो दूसरा भी ज़ाहिर है थक जाता है। तो जब वो देखते हैं कि दोनों थक गए हैं, तो वो कहना शुरू हो जाते हैं कि आप नहीं बाहर निकल सकते। तो क्या होता है, एक मेंढक जो है वो वहाँ पर गिर जाता है, वापस कुएं के अंदर गिर जाता है और मर जाता है। दूसरा मेंढक जो है वो कोशिश करता रहता है और बाहर निकल जाता है। जो ही वो बाहर निकलता है तो इर्द गिर्द सारे का सारा मीडिया वहाँ पे जमा हो जाता है, सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स जमा हो जाते हैं और उससे पूछना शुरू हो जाते हैं कि आपने ये कैसे किया। जो ही वो आके मेंढक से सवाल पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया, आप कुएं से कैसे निकले। एक मेंढक जो है कुएं के अंदर मर गया, तो आप वहाँ से कैसे निकल पाए। तो दोस्तों, उसका जवाब सुनिए। उसका जवाब कोई नहीं था। उसने जब सवाल किया तो उस मेंढक ने आगे से कहा, जी आपने क्या कहा। दोस्तों, क्या हुआ, वो मेंढक जो था वो सुन नहीं सकता था। देखें, वो सुन नहीं सकता था। जो मेंढक सुन सकता था, उसको जब इन्होंने कहा कि तुम नहीं निकल सकते, उसने उम्मीद हार दी और वो क्या हुआ, कुएं के अंदर गिर के मर गया। जबकि जो वाला मेंढक सुन नहीं सकता था, वो क्या हुआ, अपनी कोशिश करता रहा और बाहर निकलता रहा। तो ये क्रिटिसाइज जो है आपका नेगेटिव एटीट्यूड बढ़ाती है और आपको जो है कामयाबी से नाकामी की तरफ लेके जाती है। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है, आपने अपने अंदर होप और उम्मीद को ज़िंदा रखना है। ये दो चीज़ों से आती है, ये हार्ड वर्क और होप से आएगी। आपके अंदर ट्रस्ट जो है, बिलीव जो है, दो चीज़ों से आएगा।
दोस्तों याद रखें, आपने जो भी करना है, कुछ भी बनना है, तो आपको एक मेहनत की ज़रूरत होती है, दूसरी होप की ज़रूरत होती है। मोहम्मद अली बॉक्सर से किसी ने पूछा था कि आपने ये पंच कैसे मारा कि ये बंदा एक पंच से ही गिर गया? तो उसने कहा इसके पीछे मेरी 21 साल मेहनत है। तो 21 साल लगे मुझे इस पंच को बनाने के कि मैंने इस पंच से मारा है, एक ही पंच मारा है तो वो बंदा आगे से गिर गया है। तो दोस्तों ये कुदरत का निज़ाम है, ये कोई इंसान का निज़ाम नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपको कुदरत पर यकीन रखना होगा, अपनी होप को ज़िंदा रखना होगा। वो होप ही थी जिसने बाराक ओबामा को 1992 में इतना इतना ज़िंदा रखा उसके अंदर, इस होप को इतना ज़िंदा रखा कि वो अमेरिका के 2 दफ़ा के सदर बन गए। तो आपने ज़िंदगी में तरक्की के लिए होप और हार्डवर्क को भी अपने साथ ज़रूर रखना है। तो दोस्तों मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।